गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 हिंदी 1। बच्चों, हमने पाठ 2 पूरा कर लिया था। आज हम पाठ 3 स्टार्ट करेंगे। पाठ 3 है मात्राएं, शब्द और वाक्य। इस पाठ में सबसे पहले हमें मात्राएं पढ़नी हैं। मात्राएं पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द पढ़ेंगे और उसके बाद वाक्य पढ़ेंगे। जब भी हम कोई शब्द बनाते हैं उसमें हम मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि मात्राएं कौन सी होती हैं और किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाता है। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जितने भी स्वर होते हैं उन सब की मात्रा होती है। जैसे स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। इन सभी स्वर, जितने भी ये स्वर मैंने पढ़े हैं, इन सभी की मात्रा होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये स्वर। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। उसी प्रकार आ की मात्रा होती है। आ की मात्रा क्या होती है? एक सिंपल हम 1 बनाते हैं, आ का डंडा बनाते हैं, वो आ की मात्रा होती है। फिर ई, छोटी ई की मात्रा यूँ पीछे से आती है। फिर बड़ी ई की हम आगे से लगाते हैं। उसके बाद छोटा ऊ, नीचे दिया हुआ है आपको वीडियो में। छोटा ऊ ऊपर की तरफ जाएगा और बड़ा ऊ नीचे की तरफ आएगा। उसी प्रकार री दिया हुआ है बुक में, पेज 16 में। री नीचे से, और उसके बाद ए ऊपर एक मात्रा लगती है, आई में 2 मात्राएं लगती हैं, ओ में एक मात्रा लगती है और ओ में 2 लगती हैं। अब देखें, सबसे पहले जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं, जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने के लिए चिन्ह जो लगाते हैं उसी को मात्रा कहते हैं। जितने भी व्यंजन होते हैं, व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन होते हैं। सभी व्यंजनों में स्वर मिला होता है। जितने भी व्यंजन होते हैं उन सभी में स्वर मिला होता है। अ जो है वो कोई मात्रा नहीं है, वो हर व्यंजन में जुड़ा होता है। जैसे हमने क लिया, क का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क प्लस अ आएगा, तो क के अंदर अ मिला होता है। ऐसे ही क के बाद हमने ख लिया तो ख के अंदर भी अ मिला होता है। ख का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ख प्लस अ, और ख के नीचे हलंत लगेगा प्लस अ, तो वो बन गया ख। अब आप नीचे देखिए, जैसे सबसे पहले हमने अ स्टार्ट किया स्वर में, अ की कोई मात्रा नहीं होती, उसको हमने जान लिया। अब हम व्यंजन में आते हैं तो मात्रा के साथ हम व्यंजन को देखेंगे। तो म लिया हमने, म में नीचे हलंत लगा है प्लस अ, तो बन गया म। तो ऐसे ही म में अ जुड़ा हुआ है तो वो बन गया म। म से क्या शब्द बनाया हमने? शब्द बनाया मटर, मटर, ठीक है। अब दूसरा हमने देखा आ में आ का डंडा लगता है, ये आपको मात्रा बता दी थी मैंने। अब जब हम इसको व्यंजन में देखेंगे तो म के नीचे हलंत प्लस इसमें आ की मात्रा है तो आ आएगा। उसमें मात्रा नहीं थी तो वो अ था, इसमें आ की मात्रा है तो हम आ लिखेंगे, आ। तो ये माँ प्लस आ, माँ में आ लगाया, आ का डंडा प्रयोग किया तो क्या बन गया? माँ। तो माँ से शब्द बना माली। उसी प्रकार नीचे देखेंगे छोटी ई में हमने पीछे से मात्रा लगानी है। म में हमने हलंत लगाया, उसके बाद हमने छोटी ई आई, ई जुड़ी हुई है इसमें, तो हमने इसमें क्या बन जाएगा? इसमें म में अगर छोटी ई जुड़ी होगी तो म पे हमें छोटी ई की मात्रा लगानी होगी, पीछे से मात्रा देनी होगी, तो शब्द बन गया मिठाई। उसके बाद बड़ी ई में हम आगे से मात्रा देते हैं। म में हलन प्लस बड़ी ई आगे से लगेगी, तो म में बड़ी ई की मात्रा आगे से लगी तो बन गया मीरा। उसके बाद छोटा ऊ दिया हुआ है,
छोटा ऊ हमने लगाया, म हलंत प्लस ऊ, छोटा ऊ, तो हमें म में छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, बन गया मुँह। मुँह से आप शब्द बनाएंगे मुर्गा, कोई भी वो शब्द आप बना सकते हैं। बड़ा ऊ में नीचे की तरफ मात्रा आती है, म हलंत प्लस बड़ा ऊ, उसके बाद म में बड़े ऊ की मात्रा लगाई तो बन गया मूली। नेक्स्ट देखिए अब री नीचे से यूँ री निकलता है, म में हलंत प्लस री, तो हमने म के नीचे से वो री निकालना है तो बन गया मृ। मृ से शब्द बना मृग, मृ से शब्द बना मृग। उसके बाद नेक्स्ट है ए में एक मात्रा होती है, म हलंत प्लस ए की मात्रा म में लगी, बन गया मेला, शब्द बना मेला। उसके बाद आई ए के ऊपर दो मात्राएं होती हैं, वो बन गया आई। म हलंत प्लस आई की मात्रा, तो म क्या बना, म के ऊपर दो मात्राएं आएंगी, बना मैं से हमने शब्द बनाया मैदान। उसके बाद ओ की मात्रा में हम एक मात्रा लगाते हैं, आ के डंडे के ऊपर एक मात्रा, तो म में हलंत प्लस ओ में म में ओ लगा तो बन गया मो से शब्द बनाया मोर। अब लास्ट देखेंगे ओ की मात्रा, ऐसे ही आ का डंडा और आ की मात्रा और उसके ऊपर दो ऊपर से मात्राएं लगेगी, म में हलंत लगा के प्लस ओ, और म में ओ की मात्रा लगेगी तो बन गया मौ से हमने शब्द बनाया मौसी। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से इन मात्राओं का प्रयोग करना है। उसके बाद नीचे देखिए, ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है र के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगते हैं। मतलब र के साथ अगर हमें छोटा ऊ लगाना है और बड़ा ऊ लगाना है तो हम कैसे प्रयोग करेंगे, र हलंत प्लस छोटा ऊ इक्वल्स टू रू कैसे बनता है, र के ऊपर से ऐसे बनेगा तो वो बन गया ऐसे रुपया। अब र के साथ बड़े ऊ की मात्रा देखो, जब छोटा ऊ आता है तो सिंपल यूँ घुमा के उसको मात्रा को लगाते हैं, और बड़ा ऊ आता है तो हम बड़े ऊ की मात्रा लगती है र के ऊपर, तो वो बन गया शब्द बना रूठना। उसके बाद इसी तरीके से दिया हुआ है अंक का चिन्ह क्या होता है, एक बिंदु होता है, और चंद्र बिंदु में सिंपल चंद्र बिंदु होता है, का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है। क प्लस अंक की मात्रा बन गया कंस, कंगी, कुछ भी बना सकते हैं आप शब्द। उसके बाद क के ऊपर अंक की मात्रा, क के ऊपर अंक की मात्रा, तो क के ऊपर अंक की मात्रा दी हुई है। इस प्रकार हमें ये अंक की मात्राओं का ज्ञान और र का ज्ञान लेना होगा। तो ध्यान देंगे अच्छे से, छोटा ऊ लगाकर रुपया, बड़ा ऊ लगाकर रूठना, और क पे अंक की मात्रा और क पे चंद्र बिंदु लगाकर हमें किस प्रकार शब्द बनाने हैं और शब्दों का प्रयोग करना है। अब आगे शब्द टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है बच्चों। कॉपी में आप लोगों को इसमें अभी कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पाठ एक बार पढ़ना है अपने आप और समझना है। उसके बाद कॉपी का काम हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।